जी डिस्कस करेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेकंड पार्ट है आपके इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर दो लेक्चर हैं। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको समझा दिया, ये दूसरा लेक्चर है। कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में अपना ये टॉपिक, इसका नाम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बेटे मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है आपके पास m इज इक्वल टू tan थीटा E ओवर tan थीटा। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर कि मैग्नीफिकेशन बेसिकली किसके बराबर होती है, बीटा ओवर अल्फा। लेकिन हम यहाँ पर लेंगे tan थीटा E ओवर थीटा। tan क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं व्हेन एंगल्स आर वेरी स्मॉल, जब एंगल बहुत छोटे हैं, दे आर नियरली इक्वल टू देयर टेंजेंट, तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा E ओवर tan थीटा। tan थीटा E ओवर tan थीटा, हमें वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, एक tan थीटा की चाहिए और एक tan थीटा E की चाहिए। उसको समझने से पहले हमें ये बात याद रखनी होगी कि ये थीटा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है और थीटा E कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो हम अपनी डायग्राम की जाने मूव करते हैं बच्चों। ये है बच्चों थीटा E, ये है वो एंगल जो कौन बना रहा है, इमेज A2B2 जिसकी हाइट है H2। और देखा जाए ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है। ये देखें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है और हमें मालूम है tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपके पास H2 और बेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस विच इज इक्वल टू D। उसके बाद बात करते हैं थीटा की। बच्चों यहाँ पे बन रहा है थीटा, आप मेंशन कर लीजिएगा अपनी डायग्राम के अंदर, यहाँ पर बन रहा है थीटा। और tan थीटा किसके बराबर आएगा, फिर वही बात, tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर H और बेस है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और जो कि बराबर होता है सपोज करते हैं D के, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट VN के। तब हमारे पास ये जो रिलेशन बनेगा बच्चों, हमारे पास रिलेशन आएगा tan थीटा इज इक्वल टू H ओवर D। tan थीटा इज इक्वल टू H ओवर D। और सिमिलरली इसी तरह tan थीटा E इज इक्वल टू H2 ओवर D। पुट कर देते हैं वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हमारे पास m इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, tan थीटा E, और tan थीटा E की वैल्यू है H2 ओवर D, H2 ओवर D। और साथ क्या है, रेशो किसके साथ है, tan थीटा के साथ, और tan थीटा की वैल्यू H ओवर D। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन जाता है। मैंने इसलिए इसे उलट करके यहाँ पे लिखा है H2 ओवर D मल्टीप्लाई D ओवर H। इसे उलट किया गया, रिवर्स किया गया है। D के साथ D कैंसिल, हमारे पास रिलेशन आया m इज इक्वल टू H2 ओवर H। मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे H1 के साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय H1। तो हमारे पास रिलेशन कुछ यूं बनेगा, m इज इक्वल टू H1 ओवर H मल्टीप्लाई H2 ओवर H1। मैंने रीअरेंज करके लिख लिया है कि H2 ओवर H था, तो अब H1 ओवर H आ गया जो कि हमने मल्टीप्लाई किया है H1, और उसके नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर H, और मल्टीप्लाई H2 नोमिनेटर है और उसके नीचे लिख देंगे H1 जो कि डिवाइड हो रहा है। तो H1 ओवर H, H2 ओवर H1 क्या है, H1 ओवर H इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ M1। इसे डिनोट करेंगे M1 के साथ, H1 ओवर H इज लीनियर मैग्निफिकेशन, इसे डिनोट किया जाता है M1 के साथ। और किसकी, ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की। ये ऑब्जेक्टिव की क्या है बेटे, लीनियर मैग्निफिकेशन है। और हमें मालूम है कि लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला बेटे क्या होता है, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने जो साइज ऑफ इमेज देखा था, जो हमें पहला इमेज हासिल हुआ था, वो क्या था, H1, और ऑब्जेक्ट क्या था, H। H1 क्या है, साइज ऑफ इमेज, पहला इमेज, और H क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लिया था हमने, H साइज का लिया था।
और उसके बाद क्या है, H2 ओवर H1 इज लीनियर मैग्निफिकेशन, डिनोट किया जाएगा M2 के साथ ऑफ आई पीस। तो जाहिर सी बात है मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, साइज ऑफ इमेज। हमें जो दूसरा इमेज हासिल हुआ मैग्नीफाइड, उसका साइज कितना था H2, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था H1। बेसिकली ये H1 क्या था, ये था साइज ऑफ इमेज, पहले इमेज का साइज। लेकिन हमने बोला था, मैंने आपको ये बताया था कि H1 साइज का जो आपका फर्स्ट इमेज है, ये आई पीस के लिए किरदार अदा करता है ऑब्जेक्ट का। तो वैल्यू पुट कर देंगे H1 ओवर H की जगह M1 और H2 ओवर H1 की जगह M2। और हमें मालूम है कि हम इसे M1 की वैल्यू यूं भी लिख सकते हैं कि M1 किसके बराबर होता है, Q ओवर P के। बेसिकली M1 क्यों रखा है हमने Q ओवर P के, क्योंकि हमें मालूम है M1 क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। और अब मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और M2 बेटे हम पहले फाइंड कर चुके हैं। बेसिकली ये क्या है, ये है मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। और M2 क्या है बेटे, अभी हमने देखा ये है मैग्निफिकेशन किसकी, आई पीस की। आई पीस किसका किरदार अदा करता है, आई पीस किरदार अदा करता है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसलिए हम लिखेंगे M2 इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ ई, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास रिलेशन आएगा M इज इक्वल टू Q ओवर P इंटू 1 प्लस डी ओवर एफ ई। आपका पेज नंबर बेटे 219 लास्ट पैराग्राफ है कि द लिमिट टू विच अ माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू रिजॉल्व डिटेल डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किस पर डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा विड्थ ऑफ ऑब्जेक्टिव पर। अ वाइडर ऑब्जेक्टिव एंड यूज ब्लू लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस लेस डिफ्रैक्शन एंड अलाउ मोर डिटेल टू सीन। अगर आपका ऑब्जेक्टिव वाइडर होगा, उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होगी, और फिर हम साथ उसके यूज़ करेंगे ब्लू लाइट, तो हमें मालूम है ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है और रेड की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लेस डाइफ्रैक्शन होगी और हमें मिलेगी बहुत ज़्यादा डिटेल। तो ये था आज आपका लेक्चर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।